हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के आगामी परीक्षाएं, यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी 2023-24 में, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ROAR की। सबसे ज़्यादा वेटिंग वाले वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलती है। इसके अलावा जो अभी अधिशासी अधिकारी टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, EO और TO की वैकेंसी, और इसके अलावा अभी 15 अक्टूबर को बंदी रक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है और अप्रैल में आप लोगों का लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके अलावा अन्य भी एग्ज़ाम जितने भी होंगे UKPSC के द्वारा, जिसमें ये जो करंट अफेयर का टॉपिक दिया गया है, और इसमें आप लोगों को क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उनके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। और ये भी देखेंगे कि आप लोग इन टॉपिक को कहाँ से कवर करेंगे और किस प्रकार से कवर करना है। देखो, एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेने के लिए एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है और हम लोगों को एक एक नंबर के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और करंट अफेयर बच्चे छोड़ देते हैं और पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए आप लोग कोशिश ये करें कि दिन का एक वीडियो YouTube के माध्यम से ज़रूर देखने की कोशिश करें, क्योंकि करंट अफेयर से अगर आप लोग जुड़ते हैं तो इसका मतलब है आप अपने जो अपने वातावरण है, अपने पर्यावरण और देश दुनिया की खबरों से भी जुड़ते हैं। हमको ये पता होता है कि देश में चल क्या रहा है, हमें ये पता चलता है कि विश्व में किस प्रकार भारत आगे बढ़ रहा है। हम ये देखते हैं कि उत्तराखंड में अभी वर्तमान में क्या परिदृश्य है जो कि चल रहा है। हम वैसे देखते हैं कि व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, इनमें कोई भी ऐसी न्यूज़ जो हमें देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर आप लोग एक ऑथेंटिक सोर्स से अगर चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आप लोगों की नॉलेज बहुत इम्प्रूव होती है और आप लोगों को चीज़ें समझ में आती हैं। और जब आप एक जिम्मेदार नागरिक बनते हैं देश का, तो आप लोगों को देश के बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमारे देश के अन्य देशों के साथ संबंधों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत सी सारी चीज़ें हम लोगों को करंट अफेयर के माध्यम से पता चलती हैं और हमको पढ़ने का मतलब भी समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक किस प्रकार से पढ़ा जा सकता है। तो और वो हमारे एग्ज़ाम के अलावा हमारे दैनिक जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, हमें वो सारी चीज़ें पता चलती है। भारत सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, भारत सरकार की पॉलिसी, योजनाएं भारत सरकार लागू करती हैं या फिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं लागू की जाती हैं, हम लोग वो सारी योजनाएं हमारे लिए ही तो होती हैं, हमारे फैमिली के लिए, गरीब परिवारजनों के लिए। लेकिन उन योजनाओं का पता हमें नहीं हो पाता, जिसके कारण जो हमारी अधिकांश जनसंख्या है वो इन योजनाओं से परिचित नहीं हो पाती है और उसका लाभ नहीं उठा पाती। अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो आप लोगों के सामने अगर कोई भी परिस्थिति है और कोई दुविधा में है, तो आप लोग उन लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यार ये योजना है जो कि आप लोगों को फ़ायदेमंद हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित योजनाएं हैं, रोज़गार से संबंधित योजनाएं हैं। तो करंट अफेयर जब आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को इनके बारे में नॉलेज होती है और आप लोगों को बहुत सी चीज़ें समझ में आती हैं। अब करंट अफेयर के टॉपिक किस प्रकार से पूछे जाते हैं, देखो, जैसे अगर हम GS की बात करें तो करंट में कोई ऐसा टॉपिक, जैसे अगर हम बात करेंगे, अभी भारत में संसद में मानसून सत्र चल रहा था, उस समय बहुत सी चीज़ें, बहुत से संशोधन हुए और कुछ ऐसी चीज़ें पारित की गई जो हमारे संविधान से संबंध रखती हैं। तो हम क्या करेंगे, उस टॉपिक को करंट के अफेयर से तो पढ़ेंगे ही, करंट अफेयर के लिहाज से तो पढ़ेंगे, उसके साथ उसको हम अपने भारत के संविधान से भी जोड़ के देखेंगे। क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड है वो इस तरीके से बन जाता है, जो हमारी करंट की न्यूज़ है उसको हिस्ट्री से भी जोड़ दिया जाएगा, उसको पॉलिटी से भी जोड़ दिया जाएगा, उसको इन्वायरमेंट से भी जोड़ दिया जाएगा, उसको इकोनॉमिक्स से भी जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों को वहाँ पर GS का एक स्टैटिक टॉपिक भी कवर करने को मिल जाता है अगर आप लोग करंट अफेयर से जुड़ते हैं। जैसे अभी दिल्ली का एक विधेयक पारित हुआ मानसून सत्र में, तो उसमें आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि क्या इसके प्रावधान है। लेकिन अगर हम बात करेंगे, अगर आप लोगों से स्टैटिक GK में पूछ दिया जाएगा तो दिल्ली का क्या इतिहास रहा है, किस प्रकार से दिल्ली को अलग से वहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश या फिर NCR का दर्जा दिया गया, तो इसके बारे में भी आप लोगों से करंट अफेयर के साथ साथ GS के क्वेश्चन भी वहाँ पर से बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ध्यान में रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर के अलावा ये चीज़ें हमारी GS से भी जुड़ती हैं। कोई टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमने कभी नहीं पढ़े होते हैं,
हमने इतिहास में कोई ऐसा टॉपिक होगा जो कभी नहीं पढ़ा होगा, हमने ज्योग्राफी में कोई ऐसा टॉपिक होगा जो हमने किताबों में नहीं पढ़ा होगा लेकिन वो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है। वो कैसे आ जाता है एग्जाम में? क्योंकि करंट्स में वो इशू चल रहा होता है और उसका लिंक कहीं ना कहीं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से हुआ होता है। तो इसलिए उस लिंक को करके वो हमें जीएस के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को करंट अफेयर को डेली देखना है। अगर आप लोग डेली, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, 10 दिन पहले अगर आप करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। वही चीज़ हो पाएगी कि रटना है बस हो गया, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वो चीज़ें आपके काम नहीं आ पाएंगी। इसलिए आधा घंटा भी अगर आप अपने दैनिक जीवन का करंट अफेयर को देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि वो चीज़ें आप लोगों के जो तैयारी है उसमें एक ज़रूर निखार लाएगी। तो अगर हम बात करेंगे अपने एग्ज़ाम की, तो ये तो था थोड़ा सा किस प्रकार से हमको करंट अफेयर पढ़नी चाहिए और क्यों पढ़नी चाहिए और आपके लिए क्यों ज़रूरी है करंट अफेयर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ROE की, तो 100 क्वेश्चन आप लोगों को जीएस के पूछे जाएंगे और 100 में से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर का आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी जो ये ई और टीओ का वैकेंसी आई है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और टैक्स ऑफिसर की, यानी कि अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी की जो वैकेंसी आई है राजस्व की, तो इसमें आप लोगों से लगभग 25 से 30 क्वेश्चन अलग से सिलेबस दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय संबंध, स्टेट की करंट अफेयर, वो टॉपिक आप लोगों को वहाँ पर दिए हैं। तो 25 क्वेश्चन कम नहीं होते, आप लोगों को 25 नंबर देके जाएंगे, अगर 25 से 30 नंबर देके जाएंगे। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं तो 25 से 30 नंबर लाना है, तो आप लोगों को एक हफ्ते पहले पढ़ के तो होगा नहीं। तो क्या करना है, अभी से आप लोगों को करंट अफेयर पर पकड़ मजबूत करनी है। और लैब असिस्टेंट और बंदी रक्षक का पेपर तो 15 अक्टूबर को है ही है, उसमें भी आप लोगों से 5-6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर किसी एग्जाम के लिए करंट अफेयर के टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे। और जो मैं टॉपिक आप लोगों को अब बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये हर किसी एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में पूछे जाते हैं। तो इन टॉपिक को आप लोगों को कवर करना ही है एनी हाउ। किसी भी परिस्थिति में इन टॉपिक को अगर आप कवर करते हैं तो आपके करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे और आप लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो टॉपिक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कहाँ से आप लोग कर सकते हैं? तो अगर मैं इनकी तैयारी की बात करूँगा, कैसे आप लोग इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, तो कुछ किताबें हैं, आप लोग मैगजीन का सहारा ले सकते हैं। मंथली मैगजीन आती है, हर महीने की एक मैगजीन आती है, 25-30 रुपये की मैगजीन आती है। मंथली मैगजीन भी आप लोग ले सकते हैं, जिसमें आप लोग घटना चक्र की बुक ले सकते हैं, परीक्षा मंथन की ले सकते हैं, या फिर स्पीडी की एक बुक आती है वो बुक ले सकते हैं। ये मैगजीन आती हैं। और या फिर वार्षिकी वाली मैगजीन भी आती है, जिसमें हम पूरे 1 साल का यानी कि 12 महीने का देखते हैं। अर्धवार्षिक की मैगजीन भी आती है, जिसमें हम 6 महीने की मैगजीन करंट अफेयर देखते हैं। तो कोई ना कोई चीज़ें आप लोगों के पास होनी चाहिए जिससे आप लोग इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। जैसे जनवरी 2023 से लेकर अभी तक का करंट अफेयर अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इन किताबों का सहारा लेना पड़ेगा और यहाँ पर से आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा YouTube का सहारा या फिर मेरे YouTube के चैनल के माध्यम से आप लोग भी देख सकते हैं। मैं भी आप लोगों को इन टॉपिक को समय समय पर कराते रहता हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं। वैसे मैं लगातार तो नहीं करा पाता हूँ आप लोगों को करंट अफेयर, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि आप लोगों को करंट अफेयर रेगुलर दी जाए। लेकिन जितने भी मैं करंट अफेयर देता हूँ वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती ही है, आप लोगों को उनको कवर करना ही है। उत्तराखंड की अगर हम बात करेंगे, बिनसरियर बुक है, या फिर घटना चक्र है, या फिर ग्रीन टर्न की बुक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर के। तो आप लोगों को उत्तराखंड की इन किताबों का भी सहारा लेना है। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उन प्लेलिस्ट का सहारा लेके भी आप लोग करंट अफेयर के टॉपिकों को कवर कर सकते हैं। ये तो था कैसे करना है और क्या क्या करना है। लेकिन अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक आप लोग यहाँ पर लिखेंगे स्पोर्ट्स का, यानी कि खेल का। अब ये खेल का टॉपिक आप लोगों को कहाँ पर से क्या क्या करना है इसमें एक तो करंट का, जो भी करंट में इशू चल रहा होगा स्पोर्ट्स से लेके, जैसे अभी विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, तो हम लोगों को उसको तो पढ़ना ही है। इसके अलावा कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो स्टैटिक जीके के भी करंट खेल कूद के बन जाते हैं। जैसे आप लोगों से ओलंपिक के बारे में पूछा जाएगा, तो हमें अभी जो 2020 का टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत का प्रदर्शन किस प्रकार से रहा है ये पूछा जाएगा। लेकिन
इसी ओलंपिक को आप लोगों को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि पहली बार ओलंपिक कहाँ हुआ, भारत का पहली बार ओलंपिक में कब प्रादुर्भाव हुआ, भारत ने कब सबसे पहले ओलंपिक में भाग लिया। तो इस टाइप के स्टैटिक क्वेश्चन भी यहाँ पर से बन जाते हैं। और ये स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों को लूसेंट की किताब में देखने को मिलेगा। लूसेंट की किताब में आप अगर पीछे एक चैप्टर दे रखा है खेलकूद करके, ये खेलकूद वाला चैप्टर अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ से आपका जो करंट अफेयर में स्टैटिक करंट अफेयर है, भारत ने प्रथम बार कौन सा मिशन लॉन्च किया, भारत में प्रथम महिला कौन सी थी, प्रथम पुरुष कौन सा था, भारत का पहला अभियान कौन सा था, या इस तरीके के जो भी चीज़ें हैं हमको लूसेंट की किताब के पीछे वाले जो चैप्टर हैं उसमें देखने को मिलेगा। खेलकूद वाला चैप्टर, विविध वाला चैप्टर, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं करंट अफेयर के स्टैटिक वाले। दूसरा चैप्टर आप लोग देखेंगे सम्मान और पुरस्कार, सम्मान या फिर पुरस्कार, ऑनर या फिर अवार्ड, जिसमें हम बात करते हैं भारत रत्न की बात करते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, जो भी सैन्य पुरस्कार दिए जाते हैं, या फिर अन्य पुरस्कार जो गायक गायिकाओं को दिए जाते हैं, जो हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज के महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। जैसे अभी हाल ही में 69th नेशनल अवार्ड दिए गए थे, हमने उसमें मैंने कवर कर रखे हैं ये सारे टॉपिक, आप लोगों को देखने हैं। ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे आप लोगों को, ऑर्डर, अवार्ड एंड ऑनर वाले भी। तो आप लोगों को मेरी क्लास को भी डेली फॉलो करना है, वहाँ से भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा टॉपिक आप लोग यहाँ पर देखेंगे योजनाएं। योजनाएं, अब योजनाएं में भारत की योजना और राज्य की योजना, सबकी योजनाएं देखनी है। ऐसा नहीं कि भारत की योजनाएं देखनी है, उत्तराखंड की योजनाएं भी देखनी है। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर आता है आपका सूचकांक और एक रिपोर्ट वाला। अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, या फिर हैप्पीनेस रिपोर्ट है, पासपोर्ट इंडेक्स है, रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्ट जो भारत सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट हैं, या फिर हम गरीबी की बात करते हैं, गरीबी सूचकांक की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को वीडियोस दे रखी हैं सूचकांक की भी। अगर आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे तो सूचकांक रिपोर्ट वाली चीज़ें भी आप लोगों को मिल जाएंगी। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे पांचवा टॉपिक अभ्यास, ठीक है। तो अभ्यास या फिर ऑपरेशन, यहां पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं सैन्य अभ्यास या फिर ऑपरेशन। जो भी भारत की सेना, चाहे हम नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, ठीक है, तो इनके द्वारा जो भी अभ्यास अन्य देशों के साथ किए जाते हैं, जापान के साथ, अमेरिका के साथ, कोबरा हो गया, जिम्बैक्स हो गया, इस तरीके से संप्रीति, कोबरा, ठीक है, ये सारे अभ्यास आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को इन अभ्यासों को ध्यान में रखना है और पढ़ना है और एग्जाम में याद करके ले जाना है। मैंने ये अभ्यास ऑपरेशन वाली वीडियो भी बना के आप लोगों के लिए डाल रखी है चैनल के माध्यम से, और जो करंट में चल रही होंगी उनको भी मैं बताते चलूँगा। तो आप लोगों को ये वाली वीडियोज़ भी मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। इसके बाद आप लोगों को एक महत्वपूर्ण टॉपिक और देखना है, जिसमें हम बात करते हैं बजट की और आर्थिक सर्वेक्षण की। आर्थिक सर्वेक्षण, अब ये बजट में आप लोगों को भारत का बजट भी देखना है और उत्तराखंड का बजट भी देखना है। मैंने आप लोगों को भारत का बजट भी, केंद्रीय बजट भी करा रखा है। अगर आप लोग करंट अफेयर वाली उसमें जाएंगे, 2023 का बजट, भारत का बजट, और 2023 का जो उत्तराखंड का बजट है, दोनों की अलग वीडियो बना रखी है। आप लोगों को उन वीडियोज़ को देखनी है, वहाँ से आपके एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन बन जाएंगे अगर आप लोग अच्छे से उन वीडियोस को देखते हैं। तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण का टॉपिक इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दिवस है और इनकी थीम है, दिवस और इनकी थीम, ठीक है। तो जो भी हम दिवस सेलिब्रेट करते हैं, महत्वपूर्ण, हर महीने में कोई ना कोई दिवस आते रहता है, जैसे पर्यावरण दिवस है, ठीक है, एड्स दिवस है, इनकी थीम क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जैसे व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, चर्चित व्यक्ति, अब व्यक्ति चर्चाओं में क्यों रहेगा, कोई भी व्यक्ति चर्चाओं में क्यों रहेगा, अगर उसको कहीं पर नियुक्त कर दिया गया है, या फिर उसका निधन हो गया है, ठीक है, या फिर कोई
राज्य का सीएम नया बना है या फिर गवर्नर नया बना है? अभी नए गवर्नर भी बने हैं 2023 में। तो गवर्नर सीएम जहाँ पर इलेक्शन ये अभी हाल फिलहाल में हो रखे हैं, जैसे कर्नाटक में इलेक्शन हो रखा है, तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से। इन राज्यों के गवर्नर और सीएम पूछे जा सकते हैं जो अभी जहाँ पर चुनाव होने हैं। 5 राज्यों में अभी चुनाव होने हैं, कुछ राज्यों में चुनाव पहले हो चुके हैं। तो हाल फिलहाल में जो भी चुनाव हुए हैं 1 वर्ष के दौरान में, वहाँ के सीएम, वहाँ के गवर्नर, वहाँ के उपराज्यपाल के बारे में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं जो कि चर्चित व्यक्तियों से संबंध रखते हैं। उसके बाद आप लोगों को भारत सरकार के द्वारा या फिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा जो भी ऐप या फिर पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं, और आजकल तो डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन यहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। हर एक काम कंप्यूटर की सहायता से एप्लीकेशन के माध्यम से हो रहे हैं। तो वेब पोर्टल और एप्लीकेशन वाला जो भी नए एप्लीकेशन लॉन्च की जा रही है भारत सरकार या फिर उत्तराखंड सरकार के द्वारा, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देखेंगे जैसे कोई सम्मेलन है, अभी G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। तो सम्मेलन हो गया, जो भी बैठक है, ठीक है, जो भी बैठकें हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से संबंधित जो बैठकें हैं वो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन अभी ब्रिक्स की मीटिंग में मोदी जी गए थे, आप लोगों ने देखा, मैंने भी आप लोगों को वीडियो कराई है ब्रिक्स की मीटिंग। तो ब्रिक्स की मीटिंग के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये फिर G20 मीटिंग, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संबंधित बैठकें हैं, तो वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन से देश ने उसका आयोजन किया, उसकी थीम क्या थी, उसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, उसकी स्थापना कब हुई, ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं। मैंने यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों को बता रखे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप लोग क्या देखेंगे, इसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन, जैसे अभी भारत का इसरो का बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक के बाद एक मिशन लॉन्च कर रहा है, चंद्रयान 3, उसके बाद आदित्य L1 अभी लॉन्च किया जा रहा है। तो ये भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। साइंस एंड टेक के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से भारत के मिशन, जो नासा के कुछ मिशन जो कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो मिशन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें इनमें से मैं करा चुका हूँ। और आने वाले समय में जब आपका एग्ज़ाम होगा तब तक भी मैं आप लोगों को वीडियोस के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहूँगा, तो आप लोगों को फॉलो करना है। इसके अलावा पर्यावरण, अब पर्यावरण में आप लोगों से क्या क्वेश्चन बन जाएगा, पर्यावरण से संबंधित जो भी बैठकें हो रखी हैं, जैसे कोई अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, या फिर आप लोगों को कोई नया नेशनल पार्क देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय उद्यान, कोई नेशनल अभयारण्य, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं और अभयारण्य होते हैं, कोई अगर रामसर स्थल, कोई नया रामसर स्थल भारत में शामिल हो चुका है, कोई आर्द्र भूमि से संबंधित कन्वेंशन अगर होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे पर्यावरण से संबंध रखने वाले करंट अफेयर भी बन जाते हैं। तो ये थे 13। और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और देखेंगे, जैसे कोई मेला हो गया, फेस्टिवल, जैसे ओणम, अभी केरल में ओणम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। तो जैसे बिहू फेस्टिवल असम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को, जल्लीकट्टू आप लोगों से पूछा जाता है, दक्षिण भारत के पूछे जाते हैं, पोंगल आप लोगों से पूछा जाता है। इसके अलावा मेले हो गया, उत्सव और समारोह, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके अलावा एक और टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं जिसमें हम देखते हैं प्रथम। अभी प्रथम क्या है, जो भी पहली बार भारत हो, चाहे हमारा राज्य उत्तराखंड हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, कोई ऐसी चीज़ जो पहली बार हो रही है, जो आज तक कभी नहीं हुई थी और वो पहली बार अगर हो रही है, जैसे कोई बैठक है पहली बार अगर कहीं पर आयोजित की जा रही है, तो उसके बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा।
पहली बार अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा संगठन बन रहा है या फिर कहीं पर कोई रेलवे सुरंग है या फिर कोई जैसे अगर हम बात करेंगे पहली बार कोई मेट्रो है, हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली जो गैसें हैं, गाड़ियां हैं, उनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहली बार जो भी चीज़ें हमारे आसपास घटित हो रही है हमारे देश दुनिया में, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये 15 ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाते हैं। इन टॉपिक को आप लोग छोड़ नहीं सकते, यहाँ से आपके एग्जाम में बनने ही हैं, ये श्योर है। ठीक है, तो ये 15 टॉपिक में से आप लोगों के RO में 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और EO और TO में 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा भी टॉपिक होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये 15 ही टॉपिक हैं, लेकिन ये 15 टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी टॉपिक होते हैं जो भी करंट में इशू चल रहे होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आने वाला एक दिन में भी क्या होने वाला है ये नया होता है, और कोई भी चीज़ देश दुनिया में चल ही रही होती है रोज़ की रोज़, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर आप टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़ते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आप लोगों को करंट अफेयर के कुछ ना कुछ स्क्रीनशॉट लेके भेजते रहता हूं, जिसमें कोई भी नई चीज़ अगर हो रही होती है हमारे देश दुनिया में, उसको मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो आई होप आप लोग चीज़ों को समझे होंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, एक किताब ले लेनी है, कोई भी मैगजीन, दूसरा आप लोगों को वीडियोज़ देखनी है, तीसरा आप लोगों को खुद भी चीज़ों को समझना है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर में कोशिश करें, ये टॉपिक अगर आप लोगों को कहीं पर देखने को मिलते हैं तो उन टॉपिक का आप लोग क्या कर लें, एक अच्छा पेन पेपर लेके नोट्स कॉपी बना लें और नोट्स को आप लोग रिवीजन करते रहें। तो ठीक है, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक बने रहना। तो टेक केयर, बाय बाय।